गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। देखो बेटा, लास्ट 4 वीडियोस में मैंने सब कुछ डाल दिया था। फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने पर्सनल अकाउंट्स की। सेकंड और थर्ड वीडियो बेटा मैंने रियल अकाउंट्स की वीडियो डाली है। 2 वीडियो डाली है मैंने रियल अकाउंट्स की, एक एसेट से रिलेटेड, एक गुड्स से रिलेटेड। और फोर्थ वीडियो डाली है बेटा मैंने नॉमिनल अकाउंट्स की। और बेटा अब तीनों के मिक्स क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बेटा स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ आप ही की बुक का फॉलो अप प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 फॉलो अप प्रॉब्लम है बेटा, एग्जाम्पल के साथ ही एक एग्जाम्पल दिया है, फिर वैसा ही क्वेश्चन दिया है। तो वो अनसोल्ड क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फॉलो अप प्रॉब्लम 3। ये जो प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है जो अनसोल्ड क्वेश्चन है बेटा, ये पहले मैंने ऊपर लिख दिया है सारे का सारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले इसको कॉपी में नोट करो, फिर उसका जो सोल्यूशन है मैं आपके सामने करवाऊंगा, फिर उस सोल्यूशन को नोट करो। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो बेटा आप मेरे को फ़ोन कर लो। और ये आपकी बुक कौन सी है बेटा, ये देखो, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, सी मोहन जुनेजा, JS अरोड़ा, RC चावला। सी मोहन जुनेजा, JS अरोड़ा, RC चावला की बुक है बेटा, ये राइटर है 3 और ये बुक है। इसी बुक का मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ फॉलो अप प्रॉब्लम 3। उसमें फर्स्ट एंट्री क्या है बेटा, शिवा स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹30,000। ये एंट्री बिल्कुल न्यू है बेटा, ध्यान से सुनो। शिवा ने 30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। अब बेटा जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हमारे पास कैश हो, कुछ होगा तभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिना कैश के, बिना पैसे के क्या कोई पर्सन बोलो बेटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो शिवा ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, ₹30,000 से। फिर सुनो बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, फॉलो अप प्रॉब्लम 3 की फर्स्ट एंट्री, शिवा स्टार्टेड बिजनेस। शिवा ने 30,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने क्या बताया बेटा, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, पहले हम बिजनेस में कैश आएगा तभी बिजनेस स्टार्ट होगा ना। और मैंने अकाउंट्स का रूल क्या बताया है, अगर कैश बेटा आएगा बिजनेस में तो कैश क्या होगा, डेबिट। देखो बेटा फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू क्या आएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट। शाबाश, बोलो बेटा क्या एंट्री बोली मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हमेशा यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों बेटा, कारण सुनो। बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, जब बिजनेस में क्या आएगा, कैश। बेटा जब कैश आएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है बेटा। लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल क्या है बेटा, बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। एक बात मेरी आपने याद रखनी है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, एसेट हमेशा बेटा डेबिट होती है। मैंने इसकी वीडियो भी डाली है, मॉडर्न अप्रोच, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच में पढ़ना आप। देखो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर मॉडर्न अप्रोच में मैंने लिखा है कि एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो कैपिटल क्या है बेटा, क्रेडिट होगी। क्यों क्रेडिट होगी, क्योंकि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। कितने के साथ बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, 30,000 के साथ। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 30,000 के साथ। तो क्या नरेशन लिखेंगे बेटा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। फिर सुनो बेटा फर्स्ट एंट्री, शिवा स्टार्टेड बिजनेस विद 30,000। शिवा ने 30,000 कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। फिर बताओ बेटा, बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। कैश आएगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। मैंने एंट्री कर दी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को किसके साथ डोनेट करेंगे, DR के साथ। और टू कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट क्यों होगी, क्योंकि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है बेटा जी। लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। शाबाश। सेकेंड एंट्री, परचेज फर्नीचर 10,000। हमने बेटा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर।
मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मार्केट गए 10,000 का फर्नीचर आपने परचेज कर लिया, तो आपके पास बेटा आया क्या? फर्नीचर। याद करो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या बेटा? फर्नीचर। तो क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश गया बेटा जी, कैश क्या होगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो क्या एंट्री बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। being furniture purchased। ये लो बेटा, आपकी 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा सुनो, परचेज फर्नीचर। बेटा मार्केट गए फर्नीचर परचेज करने, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या? फर्नीचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ गई डेबिट कर दो। और आपके पास से 10,000 गया, पैसे गए, कैश गया, कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट टू कैश आ गया बेटा जी। थर्ड पॉइंट देखो, रेंट पेड। अभी मैंने नॉमिनल अकाउंट्स की वीडियो में समझाया, रेंट पेड बेटा जी, रेंट पेड 3,000। मैंने 3,000 रेंट पे किया। क्यों पे किया? क्योंकि मैंने मकान बेटा किराए पे लिया हुआ है, तो नेचुरली मैं उस मकान का, उस हाउस का रेंट क्या करूंगा? पे। मैंने पे कर दिया 3,000, मेरे पास से कैश चला गया। पेड का मतलब कैश गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट की एंट्री बेटा किसके साथ करेंगे हम? टू के साथ, टू कैश अकाउंट। अब बचा कौन? रेंट। तो रेंट हमारा क्या है? खर्चा, तो रेंट को आप डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनी बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। being rent paid, being rent paid। शाबाश बेटा। आगे देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। अब बेटा हमें इंटरेस्ट क्या हुआ? रिसीव। जब कोई चीज रिसीव होगी ना बेटा, वो डेबिट होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक ₹1,800। मुझे क्या रिसीव हुआ? चेक। तो मेरे पास जो चीज आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या? चेक। तो चेक क्या होगा? डेबिट। तो चेक बेटा कहां से पास करवाते हैं हम? बैंक से। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, या टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख सकते हो बेटा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये है आपका 1,800। being interest received by check। फिर सुनो बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, पर कैश रिसीव नहीं हुआ बेटा। मुझे क्या रिसीव हुआ? चेक। तो अगर मुझे कैश रिसीव होता तो मैं कैश को डेबिट करता। इसका मतलब मेरे पास कैश आ गया। अब मेरे पास कैश नहीं आया बेटा, मेरे पास आया क्या है? चेक। तो मेरे पास आया क्या? चेक। जो चीज आई उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो बेटा चेक कहाँ से पास होता है? आपको पता ही है सबको, बैंक। तो बैंक डेबिट होगा। अगर बेटा आपको सिंपल रिसीव लिखा हो तो इसका मतलब कैश आ रहा है। अगर चेक रिसीव लिखा हो तो इसका मतलब आपके पास चेक आ रहा है बेटा। चेक आ रहा है तो चेक कहाँ से पास होगा? बैंक से। तो बैंक डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट हमारी क्या है बेटा? इनकम। क्यों? इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है, रेंट हमें रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है। तो जो इनकम है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। लो जी बेटा, मैंने क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट। आगे देखो बेटा, कैश परचेज फ्रॉम गणेश ₹3,200। कैश परचेज, मैंने कोई सामान परचेज किया तो मेरे पास से बेटा कैश गया। मैंने कैश परचेज किससे की? गणेश से। चाहे बेटा मैंने कैश परचेज गणेश से की हो, चाहे राम से, चाहे मोहन से, नेम के साथ कोई लिंक नहीं है, मैंने तो कैश परचेज की है ना। मैं बाजार गया, मैंने बेटा गणेश की शॉप पे गया बेटा मैं, ठीक है, गणेश के पास गया मैं। गणेश कौन है? एक शॉपकीपर।
मैं उसके पास गया और मैंने 3200 का सामान परचेज कर लिया, तो मेरे को कोई मतलब नहीं, शॉपकीपर का नाम गणेश है, रमेश है, राम है, कोई मतलब नहीं। ये सोचो मैंने उससे 3200 का सामान परचेज किया, मेरे पास से कैश गया, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट को किसके साथ डोनेट करते हैं? टू के साथ। तो परचेज किया मैंने सामान, तो परचेज क्या होगी? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3200 being cash purchase from गणेश। अगर किसी भी कैश ट्रांजैक्शन के साथ बेटा गणेश, राम, श्याम किसी का भी नाम लिखा हो तो उसके नाम का क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है बेटा, अगर किसी भी कैश परचेज या कैश सेल के साथ किसी भी पर्सन का नाम मेंशन किया हो तो समझो वो नेम बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और सिंपल परचेज जब भी क्वेश्चन में आएगी तो परचेज ही हमेशा डेबिट होगी। पर अगर हमने बेटा सोचो फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर डेबिट होगा, क्यों? फर्नीचर हमारा एसेट है। सिंपल परचेज कोई भी सामान परचेज किया है तो परचेज हमेशा डेबिट होती है बेटा। आगे देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1900। बेटा मैंने 1900 बैंक में डिपॉजिट करवाया। मैं बैंक गया बेटा, 1900 मैंने वहां डिपॉजिट करवा दिया। बोलो मेरे पास से कैश गया, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट की एंट्री बेटा कैसे करते हैं? किसके साथ डोनेट करेंगे? टू के साथ। डेबिट द रिसीवर, वो कैश किसने रिसीव कर लिया? बैंक ने, तो बैंक कौन हो जाएगा? डेबिट। क्या एंट्री बनी? शाबाश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1900 being cash deposited into बैंक। ठीक है बेटा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी बेटा हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, सोचो हम बैंक में गए 1900 डिपॉजिट करवा के आ गए, हमारे पास से कैश गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट। कैश किसके पास चला गया? डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव किसने किया? कैश, बैंक ने। तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। आगे देखो बेटा, कैश withdrawn by proprietor for personal use 2000। प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया? ऑनर। बिजनेस के ऑनर ने 2000 रुपीज अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। मान लो बेटा ऑनर अपनी दुकान में गया और उसने 2000 रुपीज दुकान से निकाले और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए। अब बेटा जो एंट्रीज करते हैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपनी पर्सनल बुक्स में एंट्री नहीं करते, ये बिजनेस की बुक्स में एंट्री करते हैं। तो हम बिजनेस के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। फिर सुनो, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹2000। प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने 2000 अपने बिजनेस से बेटा निकाल लिए। तो बेटा हम क्वेश्चन किस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में से 2000 गया, कैश गया, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट बेटा। तो क्या एंट्री आएगी? शाबाश। टू कैश, कैश क्या होगा? बोलो बेटा, क्रेडिट। तो क्रेडिट को किसके साथ डोनेट करते हैं? टू के साथ, टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करे तो समझो बिजनेस से कैश गया, कैश क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बेटा अगर ओनर बिजनेस में से पैसे निकलवाए तो एक मेरी बात याद रखनी है, तो हमेशा ड्राइंग डेबिट होगी। डेबिट कौन होएगा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा विड्रॉ किया बेटा? 2000। बीइंग
कैश withdrew for पर्सनल यूज। बस फिर सुनो बेटा, बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में गया, अपनी शॉप पे गया, वहां से 2000 उसने विड्रॉ कर लिए, निकलवा लिए, और घर के यूज के लिए वो पैसे ले आया। वो पैसे दुकान से निकाले 2000 शॉप से, और उस पैसे को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो बोलो बेटा, हम एंट्री किस अकॉर्डिंगली करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में से कैश गया, कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसे विड्रू करे तो एक ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। ड्राइंग हमेशा क्या होगी? डेबिट। अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करे तो हमेशा बेटा ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग हमेशा डेबिट होंगी। आखिरी पॉइंट बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब बेटा मैंने 3000 की गुड्स सेल कर दी। मैं मान लो शॉपकीपर हूं, मेरे पास कस्टमर आया, ठीक है, मैंने उसको 3000 की गुड्स बेची, सामान बेच दिया, तो नेचुरली मेरे को कैश क्या होगा? रिसीव, कैश रिसीव होगा। तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, जब भी गुड्स के साथ सोल्ड वर्ड आ जाए, गुड्स के साथ कौन सा वर्ड आ जाए? सोल्ड। ये मेरी बेटा वीडियो नंबर रूल्स रिगार्डिंग रियल अकाउंट्स लेक्चर 2 देखना, उसमें सारी मैंने ये पॉइंट डाले हैं। गुड्स सोल्ड, अगर गुड्स के साथ सोल्ड वर्ड आ जाए तो एक मेरी बात याद रखना, सेल हमेशा क्रेडिट होगी। सेल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, परचेज हमेशा डेबिट होती है। गुड्स सोल्ड, मैंने गुड्स बेच दी, कितने की बेटा? 3100 की गुड्स सोल्ड कर दी, मेरे पास 3100 क्या आ गया? कैश रिसीव हो गया। तो कैश क्या होगा? डेबिट। तो सेल बेटा हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल को बेटा क्रेडिट कर देंगे। 3100 being goods sold, being goods sold। ये था, ये देखो बेटा, आप स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, शाबाश, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये बेटा मैंने पहले क्वेश्चन डाल दिया है, फिर उसका सोल्यूशन भी डाल दिया है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसको जूम करके देखो, शाबाश। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। ओके बेटा, बाय।